नमस्कार दोस्तों। ये 50 साल की महिला का हाथ है। ये जो है कोई जॉब कर रही हैं या कि बिजनेस कर रही हैं या कि घर में काम करती हैं, ये मुझे कुछ नहीं पता है। सिर्फ इनके हाथ की एनालिसिस करना है। हालांकि ये भाग्यशाली हैं, इनके हाथ में कई प्लस पॉइंट हैं। तो उसको जो है आज हम हाथ में देखेंगे कि क्या क्या इनके हाथ में प्लस पॉइंट है और क्या क्या ये हाथ में माइनस पॉइंट है। तो सबसे पहले हम हथेली की बात करें तो हथेली इनकी स्क्वायर शेप की है। अगर ऐसी हथेली होती है तो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, और हथेली भारी है तो ये भी मेहनती का ही संकेत कर रही है। हथेली की अपेक्षा जो है उंगलियां काफ़ी छोटी हैं। तेज जो है जल्दबाजी का निर्णय होता है इनके लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास। और ऐसे लोग जो है उसी काम को करना पसंद करते हैं जिसमें इन्हें स्वयं का कुछ लाभ हो। और इसके बाद जो है बुद्ध की उंगली जो है काफ़ी छोटी है, सूर्य के प्रथम पोल से काफ़ी नीचे आ रही है, जहाँ बौद्धिक क्षमता को कम बताती है। वहीं मस्तक रेखा जो है लंबी होकर के इनकी बौद्धिक क्षमता को पूरी कर दे रही है। और इस मस्तक रेखा में प्लस पॉइंट ये है कि मस्तक रेखा जो है यहाँ पर जो है डिवाइड है, दो भागों में विभाजित है। ये जो है माइंड के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बौद्धिक क्षमता यहाँ कमी बता रही थी, ऐसी कमी को पूरा कर देती है बहुत अच्छी मस्तक रेखा। तो इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। जैसे कि कनिष्ठा उंगली का गुण है कि बौद्धिक क्षमता, किसी से विचार दान प्रदान करना, बातचीत करना आदि समय कोई कमी नहीं महसूस की जाती है। और बुद्ध पर्वत जो है सूर्य की तरफ खिसका हुआ है। ये बिजनेस माइंडेड बनाता है। बिजनेस माइंडेड के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जो बात मुझे जो है जहाँ कहनी चाहिए मैं वहाँ नहीं कह पाता हूँ, और कुछ देर बाद ख्याल होता है कि मुझे जो है इस बात को यहाँ पर कहना चाहिए था। तो ये प्रकार का एक माइनस पॉइंट है और एक प्लस पॉइंट भी है। और ये है सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली जो है काफ़ी छोटी है इस तर्जनी उंगली के से। जो तर्जनी उंगली जो है लंबी होती है तो ये बताती है कि व्यक्ति में उदारता और उत्तरदायित्व बहुत अच्छा है, और ऐसे लोग बहुत जो है ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। और इनके हुए काम का किए हुए काम का इनको यश भी प्राप्त होता है, और इनकी संतान भी बड़ी योग्य होती है, और कोई न कोई संतान जो है समाज में अवश्य ही इनका नाम रोशन करती है। तो यह एक प्लस पॉइंट है। और इसके बाद देखते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर जो है एक बड़ा फिश साइन अच्छा बना हुआ है। जब इस प्रकार का फिश साइन बना होता है तो व्यक्ति की जो है 40 साल के बाद जो है काफ़ी अच्छी भाग्योन्नति होती है। ऐसे लोगों को जो है समाज में सम्मान मिलता है और लोग दूर दूर तक जानते हैं। यह जो है यश यश कीर्ति बढ़ाने वाला एक निशान है। और यह लेकिन पूरी तरह से निर्मित नहीं है, एक जगह से थोड़ा सा टूटा हुआ है। इस प्रकार का बनने वाला है ये फिश साइन, और यहीं से शुरू होकर के फिर ऐसे बना हुआ है। हालांकि फिश साइन है, और ये जो है 40 साल के बाद इनको जो है प्लस पॉइंट दिलाया होगा। इनको जो है समाज में यश कीर्ति अवश्य मिली होगी। और शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ झुकी हुई है। जब शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुकी होती है तो किसी न किसी के प्रति जो है, चाहे वो घर में परिवार में, किसी न किसी के प्रति जो है थोड़ा सा चिंता बनी रहती है, उसके भविष्य के विषय में या उसके जो है सेहत के विषय में कहीं न कहीं चिंता का स्वभाव बताती है। और अब देखते हैं इनके हाथ में पाए जाने वाले प्लस पॉइंट का। यह है इनका अंगूठा झुका हुआ। अंगूठे का पहला पोर झुका हुआ है। जब इस प्रकार से अंगूठे का पहला पोर झुका होता है तो ऐसे लोग जो है किसी भी समाज में, किसी भी ग्रुप में बहुत अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और ऐसे लोगों की मित्र मंडली भी ज़्यादा होती है, और ऐसे लोगों का खर्च भी जो है बहुत ज़्यादा होता है मित्र मंडली में। तो यह एक जो है प्लस पॉइंट भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और इस पर जो है एक बढ़िया सा दीप का निशान बना हुआ है। यह दीप का निशान वैवाहिक जीवन सुखमय और इसके साथ साथ धनवान होने का लक्षण भी बताता है। यह हाथ में प्लस पॉइंट है। और अब देखते हैं फ़ोटो को जूम करके।
कि क्या क्या इनके हाथ में है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो इनकी हृदय रेखा जो है यहाँ से आती हुई सीधे गुरु पर्वत की तरफ पहुँची और यहाँ पर जो है 3 भागों में विभाजित हो गई। जब हृदय रेखा 3 भागों में विभाजित हो जाती है तो ऐसे लोगों को समाज में सम्मान और शुरुआती जो है प्रतिष्ठा शुरू से ही मिलती है। इनको जो है स्टैंडिंग करने के लिए शुरू से ही जो है सब कुछ मुहैया होता है। और जिसके हाथ में जो है त्रिशूल का निशान, यानी कि ये 3 मुखी हो जाए हृदय रेखा, या कि यहाँ पर जो है 2 मुखी हो, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना चाहिए। ऐसे लोग जो ईमानदार रहते हैं तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है। और जब 3 मुखी होती है हृदय रेखा तो ऐसे लोगों को जो है चाहे किसी अन्य की पूजा अवश्य कर रहे हों, लेकिन इनको भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लगता है कि यहाँ पर जो है हृदय रेखा में छोटा सा एक दीप बना हुआ है। अगर ये दीप का निशान है तो इनके दांतों में कहीं न कहीं थोड़ा सा परेशानी का, ये दांतों से परेशानी होने का लक्षण है, जो कि ये माइनस पॉइंट है। इनके दांत में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी होगी, या ब्रश करते टाइम या तो ब्लड वगैरह आता होगा, इस तरह का परेशानी का लक्षण है अगर दीप का निशान है तो। अब हम देखते हैं इनकी मस्तक रेखा को। इनकी मस्तक रेखा जो है यहाँ पर देखिए, जीवन रेखा के शुरुआत में एक दीप का निशान बना हुआ है। जब शुरुआत में दीप का निशान यहाँ पर बना हुआ होता है तो 17 साल की उम्र में लगभग इनको 17 के आसपास इनको सेहत की ज़्यादा समस्या रही होगी जीवन में, और इस समस्या को जो है बहुत ज़्यादा समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई होंगी, क्योंकि ये बड़ा दीप है। ये जो है इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा, सेहत से समस्या बहुत ज़्यादा रही होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मस्तक रेखा पर जो है एक दीप का निशान यहाँ पर बना हुआ है। यह दीप का निशान लगभग शनि और सूर्य दोनों उंगलियों के मध्य तक आ रहा है। तो ये बताता है कि इनको जो है मानसिक, यानी कि सर में दर्द वगैरह ये रहता है, या मानसिक जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है। और ऐसे यह लक्षण भी बताता है कि इनके टांगों में दर्द, या कि आँखों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम का संकेत देता है। हालांकि ये तो टाइम बीत चुका है, लेकिन टाइम बीतने के बाद भी ये जो है लगभग बना रहता है। और आगे जाकर के मस्तक रेखा यहाँ पर जो है 2 भागों में विभाजित हो रही है, और एक रेखा जो है और ऊपर की तरफ जा रही है। जब इस प्रकार से जो है मस्तक रेखा कई शाखाओं में विभाजित होती है, यानी कि मस्तक रेखा से शाखाएं ऊपर निकल के जाती हैं, तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तेज होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं, जिस भी काम को सोच लेते हैं उस काम को पूरा अवश्य करते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार का प्लस पॉइंट है। और अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इनकी सीधी आगे जा कर के हृदय रेखा पर रुकी, और उससे पहले ही एक भाग्य रेखा ऊपर को जा रही है। यह भाग्य रेखा इनकी बताती है कि इनके जीवन में विदेश यात्रा भी, अगर इन्होंने चाहा होगा तो विदेश यात्रा भी हो जाएगी। और विवाह के बाद विशेष भाग्योन्नति, जिस घर में इनकी शादी हुई होगी, इनके जाने के बाद जो है उस घर में और ज़्यादा विकास हुआ होगा। और ऐसे लोग जो है बातचीत करने वाले कामों में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, जैसे किसी मैनेजमेंट, बातचीत करना, किसी से मैनेजमेंट करना, या कि जैसे किसी भी प्रकार का एजेंट का काम करना, या जैसे किसी चीज़ का जो है सेल करना आदि कामों में बहुत ज़्यादा सफलता देती है। इस प्रकार की जो है भाग्य रेखा विवाह के बाद अतिरिक्त सफलता देती है। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा इनकी जो है सीधे आकर के इधर को मुड़ी, और इसमें से निकल करके पूरा शुक्र पर्वत की गोलाई लेते हुए आके स्थिर हुई है। तो यह भाग्य इनकी जीवन रेखा बताती है कि ये अपने अगर निवास स्थान से कहीं दूर हैं, जा कर के कहीं और अपना मकान लेकर के रह रहे हैं, या कहीं और स्थित हैं, तो ये जो है
इनका दिल कहेगा कि मैं अंत टाइम में अपने निवास स्थान पे जाऊं। ये जो है कभी कभी ऊब जाती होंगी, हालांकि उम्र भी अब इनकी 50 साल हो गई है। हो सकता है कि इनके मन में ख्याल आता हो कि मैं अपने गांव जाऊं और वहां पर जो है बची हुई ज़िंदगी का अपना जो है आनंद लूँ। तो इस प्रकार का योग बना रहा है इनकी जीवन रेखा। और इनकी जीवन रेखा में कई ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इनकी जीवन रेखा से कई शाखाएं निकली हुई हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये तो शुक्र पर्वत से निकली हुई है जो कि अभी इनकी उम्र आने वाली है। ये जो है राहु रेखा इनके जीवन को प्रभावित करेगी। अब आपको बता देते हैं कि एक जो है रेखा ये निकली हुई है जिसे हम कहते हैं व्यवसाय रेखा। ये व्यवसाय रेखा निकली हुई है, जिस जगह पे निकली हुई है ये हुआ इनका 59 ईयर। 59 ईयर यानी कि अभी इनकी जो है लगभग 50 ईयर उम्र है। तो लगभग ये एरिया इनका आता है। इस एरिया के बाद लगभग एक या दो बार इनको जो है शारीरिक रूप से थोड़ा सा परेशानी होगी। उसके बाद लगभग इनका जीवन बिल्कुल सही सटीक रहेगा। और उसके बाद जो है एक रेखा यहाँ से निकली हुई है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये रेखा इनके जीवन में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अवश्य बनवाएगी। ये प्रॉपर्टी का निशान है। और ये दोनों रेखाएं जो है इनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम दे सकती हैं। इस प्रकार की जो है इनके हाथ में योग दिख रहा है। और ये जो है जिसे हम कहते हैं कि ये व्यवसाय रेखा और ये भाग्य रेखा और ये मस्तक रेखा, तीनों मिलकर के एक अच्छे मनी ट्रायंगल का जो है निर्माण कर रहे हैं। जब इस प्रकार से मनी ट्रायंगल का निर्माण होता है तो व्यक्ति के पास अच्छा धन रुकता है। और ये इनके पास हो सकता है कि अच्छे धन अभी इनके नाम से जमा हो। अगर कोई काम नहीं कर रही हैं, अगर स्वयं काम कर रही होंगी तब तो 100% सत्य है कि इन्होंने जो है अपने नाम पर जो है अच्छा धन बचा के रखा होगा, इकट्ठा करके रखा होगा। तो अभी जो है इनके हाथ में जो इसके पहले जो परेशानी आई हुई है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लगभग इनके 35 साल की उम्र में शारीरिक रूप से थोड़ा सा परेशानी हुई होगी। उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं हैं जो कि विशेष परेशानी का लक्षण नहीं है। इस छोटी छोटी रेखाएं हैं, लेकिन जो मानसिक तनाव का जो है जो सर दर्द, मानसिक तनाव, आज का जो लक्षण सबसे खराब है वो मस्तक रेखा पर ये बना हुआ है। इसकी पीड़ा इनको शायद पूरे जीवन भर झेलनी पड़े, बीच बीच में चलता रहेगा, ठीक होता रहेगा, इस तरीके का लक्षण इनके हाथ में दिख रहा है। और इसके बाद जो है बात करूं तो इनके सारे पर्वत जो है, गुरु पर्वत अच्छा है, बहुत अच्छा गुरु पर्वत है जो कि इनको अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा सम्मान, मान सम्मान आदि दिलाएगा। और जो है शनि पर्वत ठीक है, ये भी जो है पर्वत बढ़िया है। तो आलस्य जो है नहीं आएगा। हो सकता है कि उम्र के चलते अब जो है थोड़ा सा मन में आलस्य आ जाता हो। और इसके बाद जो है मंगल पर्वत अच्छा है, शारीरिक क्षमता जो है अच्छा बताता है, आत्मविश्वास अच्छा बताता है। और इनके हाथ में जो है अभी चंद्र पर्वत अच्छा है। चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं मन में और अच्छे ख्यालात आते हैं, व्यक्ति अच्छा सोच लेता है, झील झरनों पे घूमने का शौक़ रखता है। और शुक्र पर्वत अच्छा है तो ऐसे लोग जो है खाने पीने के और मतलब पहनने आदि के जो है बड़ा अच्छा शौक़ रखते हैं। ऐसे लोग जो है सजने संवरने के शौकीन होते हैं। तो आदि सब लक्षण है इनके हाथों में। और माइनस पॉइंट कहीं दिख नहीं रहा है। अगर ये अपने जीवन में जितनी अच्छी प्रोग्रेस चाहती, इनकी भाग्य रेखा और इनके हाथ में जो है ये फिश साइन, ये इनको जो है काफ़ी ऊपर तक ले जाता है। और हाँ, इनके हाथ में जो है एक प्लस पॉइंट और है, ये है इनके हाथ में मंगल रेखा। ये मंगल रेखा होने से लगभग जो है इस उम्र तक तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा सहायक रही है। इनके जीवन को जो है बहुत अच्छा बल मिला है। और इसके बाद जो है मंगल रेखा नहीं है, लेकिन जीवन रेखा बहुत अच्छी साफ सुथरी और स्पष्ट है। इन दो रेखाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके हाथ में एक प्लस पॉइंट जो कि ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, एक रेखा ये जो है जीवन रेखा से निकल करके भाग्य रेखा में मिल रही है। ये भाग्य को जो है बढ़ा रही है। और
ये दोनों रेखाएं, जो छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा को काटी हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि इनके जीवन में 59 के पहले पहले लगभग ये हो गया 55 और 57, 55 और 57 की उम्र में इनको थोड़ा सा तबीयत खराब होने का लक्षण है। उसके बाद पूरा जीवन ये जो है अपना ठीक ठाक से गुजारेंगे। हालांकि जीवन में कोई ऐसा विशेष गलत योग नहीं है अगर उसी मस्तक रेखा पर बने हुए दीप को छोड़ दिया जाए। और ये जो पहला दीप बना हुआ है, जो यहाँ पर जो इनकी शुरुआत 17-18 साल की उम्र में इनके साथ जो है ज़्यादा सर दर्द का कारण बनी हुई थी। ओवरऑल इनका हाथ जो है अच्छा है और इनका जीवन जो है अब आगे सुखमय ही होगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।